आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। पिछले एक दो वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के टॉपिक को पढ़े और उसके फार्मूला को हमने आपको बताया। अब उस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और उससे कुछ सवाल करके आपको दिखाते हैं, जिससे फार्मूला कंफर्म हो जाएगा कि किस फार्मूला को किस ढंग से लगाना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े, आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े। तो इसके पिछले वीडियो में हमको बताए थे कि सर्कुलर मोशन में अल्फ़ा अगर 0 हो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा कांस्टेंट हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा वेरिएबल हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक ढंग का हम सवाल आपको करके दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर मोशन है जो यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है जिसका रेडियस 2 मीटर है, 2 मीटर त्रिज्या पर कोई पार्टिकल मान लें कि घूम रहा है एक नियत चार्ज 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से। मान लें कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और 2 मीटर त्रिज्या के पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यूनिफॉर्म हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है समझिए। पहले सवाल में दिया हुआ क्या है, रेडियस 2 मीटर, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल में क्या क्या पूछने वाली बात है। पहला बात तो ये पूछा जा सकता है किसका, ओमेगा बताइए, एंगुलर स्पीड बताइए, एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, हमने 10/2 5 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा पूछा जा सकता है। इसमें आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड का मान बताइए, लगा दीजिएगा फार्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसे फार्मूला से ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। या त्रिज्या चूंकि 2 मीटर है तो परिधि कितना हुआ, बोले 2 पाई आर, और चाल कितना है 10, तो एक चक्कर में कुल दूरी तय किया 2 पाई आर और चाल है 10, तो 2 पाई आर बटे 10 या परिधि बटा चाल। सरकमफ्रेंस बाई स्पीड, सरकमफ्रेंस बाई स्पीड, परिधि कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मान 2 और बटा चाल, चाल का मान 10, तो 2 × 10, 2 पाई बटा 5, यहां से भी आया था 2 पाई बटा 5। इनका टाइम पीरियड। सवाल में पूछेगा फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बटा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मान 2/5, तो फ्रीक्वेंसी का मान 5/2 पाई। इसका मात्रा रख सेकेंड इनवर्स या इसको बोलेंगे हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, टाइम पीरियड, ओमेगा, और इसमें तो कोई स्पीड बढ़ने वाला बात है नहीं जो पूछेगा कि 4 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। हाँ ये पूछ सकता है कि 5 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, सवाल इसमें ऐसा रह सकता है कि 10 सेकंड में बताओ 10 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 10 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना कोणीय विस्थापन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में पूछा जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां समझिए 2 पाई बटा 5 सेकंड में एक चक्कर लगाया, 2 पाई बटा 5 सेकंड में एक चक्कर, 2 पाई बटा 5 सेकंड में एक चक्कर,
तो निकाल लेंगे कि 1 सेकेंड में कई चक्कर, तो 10 सेकेंड में कई चक्कर, या तो यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी बराबर 5/2 पाई सेकेंड इनवर्स, मतलब 5/2 पाई RPS, कि 1 सेकेंड में 5/2 पाई चक्कर हो गया ना। 1 सेकेंड में 5/2 पाई चक्कर, RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 5/2 पाई चक्कर, तो 10 सेकेंड में 5/2 पाई गुने 10 चक्कर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 10 सेकेंड में कितना चक्कर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, या हाउ मेनी रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, हाउ मेनी रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कई चक्कर, तो आंसर बराबर हो जाएगा 10 गुने 5/2 पाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकेंड में 5/2 पाई चक्कर, 1 सेकेंड में चक्कर की संख्या और फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकेंड में 5/2 पाई चक्कर, तो 10 सेकेंड में 5/2 पाई गुने 10, कितना रेवोल्यूशन। अब इतना रेवोल्यूशन का मतलब कितना कोण बना, ये भी निकाल सकते हैं भाई, इतना रेवोल्यूशन निकला। अगर आप पूछे इसमें थीटा बता दो, तो थीटा बराबर जितना चक्कर लगाया अब गुने 2 पाई रेडियन बराबर 50 रेडियन, कि 10 सेकंड में कितना कोण बनाया, बोले 50 रेडियन कोण बनाया। यहाँ पर 10 सेकंड में कई चक्कर होगा, तो यह 2 × 10 × 25 25/पाई चक्कर। पाई का मान इसका हानि में 3.14 चल रहा, न कि पाई बराबर 180, ऐसे नहीं। तीसरा का सवाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल, कि अगर कोई पार्टिकल एक 2 मीटर त्रिज्या वाले सर्कुलर पाथ पर लगातार 10 मीटर पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है, तो बताइए तो उसका ओमेगा का मान क्या है, टाइम पीरियड क्या है, बोले फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, या 10 सेकेंड में कितना कोण बनाएगा। ये सब सिंपल सवाल है, सबसे लोअर सवाल सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या देखिए आप 10 से चक्कर लगा रहा था, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले सवाल पर। नॉन यूनिफॉर्म है कि 2 मीटर त्रिज्या वाले एक सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है अभी 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से चलना भी स्टार्ट किया, एंड गिव एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड से एक मोटरसाइकिल समझो स्टार्ट हुआ और दिया एक्सीलरेटर अपने बाइक में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो धीरे धीरे स्पीड इसका बढ़ता जाएगा। क्या क्या इसमें निकाला जा सकता है, देखिए हर एक तरह जितना तरह का है सब निकाल के दिखा सकते हैं, सब एक ही में क्लियर कर देते हैं। यही 10 मीटर पर सेकेंड से लिखा रहता कि गिव डिसिलरेशन, मतलब ये ब्रेक मार रहा है 2 से, तो ए का मान -2 होता। इसे हम दोनों सवाल नहीं करके दिखाएंगे कि एक्सीलरेटर का अलग और डिसिलरेटर का अलग। अगर यही रहता कि ब्रेक मारा, एक्सीलरेशन नहीं दिया, डिसिलरेशन मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, ऐसे होता। तो चलिए एक सवाल वो भी करके दिखाएंगे। जब चाल घटेगा, अभी चाल बढ़ने वाला, चाल एकदम बढ़ रहा है, क्या क्या पूछेगा इसमें, देखिए क्या क्या पता है आपको, पता है त्रिज्या, पता है एक्सीलरेशन और शुरू वाला वेलोसिटी, क्या क्या इसमें से निकालने के लिए बोला जा सकता है। सिंपल सवाल बोलेगा शुरू वाला ओमेगा बताओ, स्टार्टिंग ओमेगा बताओ, बोले स्टार्टिंग ओमेगा बराबर स्टार्टिंग यू बटे आर, भी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर भी बटे आर, लेकिन भी नहीं यू होगा, यू बटे आर। शुरू वाला ओमेगा बताओ, स्टार्टिंग ओमेगा का मान क्या था, बोले 10/2 5 रेडियन पर सेकेंड। बोले अल्फा बताओ, कितना एंगुलर एक्सीलरेशन से ही चल रहा है,
तो अल्फा बराबर ए बाई आर बराबर 2/2 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल पूछेगा कि 2 सेकेंड के बाद इसका 2 सेकेंड के बाद इसका ओमेगा क्या हो जाएगा। 2 सेकेंड के बाद ओमेगा 2 सेकेंड के बाद इसका ओमेगा का मान क्या हो जाएगा। यहां लिखते हैं कि ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान बताओ। लगाना फॉर्मूला ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट का मान आ गया 5 प्लस अल्फा का मान 1 और टी का मान 2 5 2 7 रेडियन पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ओमेगा क्या हो गया ना। 2 सेकेंड के बाद भी क्या हो जाएगा। ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड तो ओमेगा आ गया भी आफ्टर 2 सेकेंड तभी बराबर ओमेगा आर। ओमेगा का मान 7 आर का मान 2 14 मीटर पर सेकेंड। या तो ओमेगा निकाल लीजिए पहले तब निकाल लीजिए भी, या तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि भी बराबर यू प्लस ए टी यू का मान 10 प्लस ए का मान 2 और टी का मान 2 बराबर 14। कि 2 सेकंड के बाद भी का मान क्या होगा इसे निकाले भी बराबर यू प्लस ए टी से। या तो ओमेगा निकाल लीजिए ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ए टी से और ओमेगा से आर गुना कर दीजिए आ गया भी। पूछ सकता है कि 2 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आफ्टर 2 सेकेंड इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया। ये भी सवाल करते हैं कि 2 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड में चक्कर की संख्या बताइए। तो जब भी चक्कर निकालना हो नहीं तो पहले ठिट्टा निकालिए। जब भी चक्कर निकालना हो तो पहले ठिट्टा निकालिए। ठिट्टा कितना कौन घुमा तब चक्कर निकाल पाइएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड में चक्कर बताओ कितना चक्कर लगाया। पहले निकालिएगा ठिट्टा। ठिट्टा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठिट्टा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट का मान आया था 5 और टी का मान 2 तो 5 दूनी 10 प्लस हाफ अल्फा का मान तो 1 और टी स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 मतलब 2 तो 10 और 2 12 रेडियन। तो 12 रेडियन कौन बना। एक चक्कर नहीं हुआ। चक्कर अगर निकालना है रेवोल्यूशन तो 12/2 पाई। ये चक्कर हो गया 12/2 पाई क्योंकि 2 पाई रेडियन में एक चक्कर होता है। एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन। तो 12 रेडियन में कई चक्कर तो 12/2 पाई ऐसे बन जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड कि 2 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया। तो पहले 2 सेकेंड में क्या निकालेंगे ठिट्टा। 2 सेकेंड ठिट्टा का मान क्या है। ठिट्टा जितना आया उसमें 2 पाई से भागा दो निकल गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चक्कर निकल गया। इसमें ही रह सकता है कि 5 चक्कर लगाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। 5 चक्कर लगाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। भी चाहे ओमेगा वो ओमेगा निकल जाएगा तो भी निकल ही जाएगा। भी बराबर ओमेगा तो सवाल ही बना दिया कि 5 चक्कर के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ये था सवाल ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड। ओमेगा 2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा। अब ऐसे नहीं ओमेगा आफ्टर 5 रेवोल्यूशन। इससे पहले सवाल बनाए थे ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड समय के हिसाब से बता दे कि दोस्तों समय के बाद ओमेगा का मान क्या हो जाएगा। अब बता रहे कि ना 5 चक्कर के बाद ओमेगा का मान क्या हो जाएगा। लिखेंगे ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा नॉट का मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 अल्फा अल्फा का मान 1 थीटा का मान 10 पाई। 5 चक्कर के बाद मतलब 10 पाई रेडियन हो गया 25 प्लस 10 दूनी 20 पाई। ये आ गया क्या हम लोग का ओमेगा स्क्वायर। पाई का मान 3.14 दीजिएगा और यहां से ओमेगा का मान निकाल लीजिए।
आ जाएगा ओमेगा का मान कि 5 चक्कर के बाद ओमेगा का मान क्या होगा। ये कहानी आपका कि 5 सेकंड के बाद ओमेगा का मान क्या होगा। इस कहानी में पूछे कि ये तो निकला ओमेगा का मान, सवाल था कि 5 चक्कर के बाद ओमेगा का मान क्या होगा, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, इस कहानी में पूछे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, बोले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 2 है। ये निकालने के बाद थोड़े, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब होता है वह एक्सीलरेशन जो गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यह एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ऐसे भी टेंसेशन कितना होता है, ए बराबर, ये तो लिख ले 2, ए बराबर अल्फा यार, तो इसमें अल्फा लगाने का बात नहीं, अल्फा थोड़े पहले मालूम था, अल्फा ही निकाले हैं हम लोग। टेंजेंशियल पहले से पता था 2, स्पीड बढ़ाने वाला तुरंत गाड़ी का जो स्पीड बढ़ा रहा है लीनियर स्पीड, और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और जो गाड़ी का एंगुलर स्पीड बढ़ा रहा है उसे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अगर इसे पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटर की तरफ जो तुरंत काम कर रहा है वो कितना है, इसके पहले जो सवाल कराए थे यूनिक फॉर्मूला, उसने को पूछता कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ, उसमें तो स्पीड 10 का 10 था, तो बोले 10 के स्क्वायर बटे आर। लेकिन इसमें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मान बार बार स्पीड तो चेंज होगा ना, अभी ना 10 है। मैंने को पूछा कि बताओ कि 2 सेकंड के बाद सेंटर की तरफ काम करने वाला जो त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसका मान क्या होगा बताओ 2 सेकंड के बाद। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आफ्टर 2 सेकंड बराबर वेलोसिटी t बराबर 2 पर का स्क्वायर बटे आर। 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा वो निकाल लो, स्क्वायर बटे आर। अब 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, बोले u प्लस ए टी। u का मान कितना था, u का मान 10, तो 10 प्लस ए टी, ए का मान 2, अब 2 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं 2 दूनी 4, 14। अब पीछे निकाले भी थे हम कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, 14 आया था, तो 14 का स्क्वायर बटे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मान चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड बढ़ाने वाला है। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल है, जिसमें पार्टिकल में अल्फा है या बोलो कि ए है, लेकिन दोनों ही कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट अल्फा भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ही चल रहा है। तो ऐसे निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इनका टेंजेंशियल हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। बोले सवाल में नेट एक्सीलरेशन कितना पार्टिकल पर लगने वाला, तो आपको करना पड़ेगा AC का स्क्वायर जो dt के स्क्वायर का रूट होगा। जो भी आएगा काट करके 14 का स्क्वायर बटे 2, जो भी काट करके आएगा 14 गुने 14 196, 196 बटा 2 98। तो ये 98 का स्क्वायर जो 2 के स्क्वायर का रूट होगा, क्योंकि सेंटीमीटर से होता है v स्क्वायर बटे r ना, तो v स्क्वायर बटे r से निकाले हम लोग। तो सेंटीमीटर सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से आ रहा है, आई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला है। और नेट पूछेगा तो 2 का स्क्वायर, आई जो आएगा 98, तो 98 के स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे का उसका रूट होगा, निकल जाएगा आपका एक्सीलरेशन। तो सवाल हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, बढ़ रहा है। अब एक सवाल कराते हैं इसी का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसमें एक्सीलरेशन का मान 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में नहीं होगा, नेगेटिव में होगा, माने चाल धीरे धीरे घटेगा। एक ऐसा सवाल, मैंने कहा कि 2 मीटर त्रिज्या है, 10 के स्पीड से कोई पार्टिकल शुरू हुआ, एक्सीलरेशन बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो धीरे धीरे रुकेगा कर मतलब। तो एक सिंपल सवाल इसमें करके दिखाते हैं आपको कि कितने चक्कर लगाने के बाद यह रुक जाएगा। सवाल यही है, कितने चक्कर लगाने के बाद यह रुक जाएगा। हाउ मेनी रेवोल्यूशन completed before stopping
रुकने के पहले कितना चक्कर लगाएगा, ये हमको निकालना है। क्योंकि चक्कर वाला कहानी हो रहा है ना, कितना चक्कर लगाएगा, रेवोल्यूशन। बोले कि चक्कर लगाने के लिए पहले ठिट्टा निकालो, तो ठिट्टा में कहानी को सॉल्व करो। ठिट्टा में मान लिया कि 4 पाई रेडियन कोण बनाने के बाद ये रुक गया, तो 4 पाई रेडियन बने 2 चक्कर। मान लिया 6 पाई रेडियन कोण बनाने के बाद ये रुका, तो 3 चक्कर। इसका मतलब पहले निकालना है कितना ठिट्टा घूमने के बाद ये रुक जाएगा। ठिट्टा पर सवाल जा रहा है, तो ठिट्टा पर खेला खेलते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग यू दिया हुआ है ना, ओमेगा निकाल लेते हैं। 5 रेडियन पर सेकेंड। ए दिया हुआ है ना, अल्फा निकाल लेते हैं। -1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलने वाले कहानी को घूमने वाले कहानी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि चक्कर का बात हो रहा है ना, चक्कर निकालना है, कितना चक्कर लगाया। मैंने ठिट्टा पहले निकाल तब चक्कर निकलेगा, तो ठिट्टा तो इससे नहीं, इससे से निकालना चाहिए। अब देखते हैं कि कितना चक्कर के बाद ये रुकता है। रुकता है मतलब अंतिम रुकना, मतलब फाइनल ओमेगा का मान 0। शुरू वाला ओमेगा का मान आया 5 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा का मान आ गया -1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल ओमेगा का मान 0, अंतिम में रुकना है इसको। तो लगाया फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ठिट्टा। तो 0 बराबर 25 प्लस 2 अल्फा का मान -1 इंटू ठिट्टा। तो यहां से आ जाएगा ठिट्टा बराबर 25/2 12.5 रेडियन। 12.5 रेडियन बनाने के बाद ये रुक जाएगा, लेकिन चक्कर निकालना है, रेवोल्यूशन। तो 12.5 में 2 पाई से भागा दे देंगे, तो निकल जाएगा चक्कर। कितना चक्कर के बाद ये रुक जाएगा। सवाल वही चल रहा है सब। v बराबर u प्लस टी लगाओ, चाहे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस टी लगाओ। v वाला कहानी तो आपका लीनियर वाला बताएगा, ओमेगा वाला कहानी आपका सर्कुलर वाला पार्ट बताएगा। तो कितना चक्कर लगाने के बाद, ये थोड़ी निकालना कितना दूरी तय करने के बाद रुक जाएगा। कितना दूरी तय करने के बाद रुक जाएगा, आप इधर से सवाल सॉल्व कर सकते थे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2as, कितना दूरी चलने के बाद रुक जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं, दूरी। मान लो 4 चक्कर लगाया तब रुका, तो दूरी तय किया 4 बार 2 पाई आर, 4 गुने 2 पाई आर। मान लो 5 चक्कर लगाने के बाद रुका, दूरी तय किया 5 गुने 2 पाई आर। लेकिन ऐसे नहीं, मेन सर्कुलर मोशन का सवाल हो रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट पर ज़्यादा सवाल रहेगा। ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा, इस पर सवाल चलेगा। तो आपको अभी 2 सवाल कराया, जो किससे मैंने कैसा कराया आपको, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसमें अल्फा का मान कांस्टेंट है, कहीं पॉजिटिव अल्फा कहीं नेगेटिव अल्फा। अब एक सवाल कराते हैं जिसमें अल्फा का मान भी वेरिएबल है। कि 2 मीटर त्रिज्या वाला एक सर्कुलर पाथ है, जिस पर एक पार्टिकल चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड जैसी लिखा हुआ देखते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि 5 रेडियन पर सेकेंड से। लीनियर में समझो तो 10 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा में समझो तो v/r 5 रेडियन पर सेकेंड से। और ये एक्सीलरेशन दिया अल्फा बराबर 2t। अब अल्फा बराबर 2t, इसका मतलब समझो कि अगर इधर से देखा जाए चलने के हिसाब से एक्सीलरेशन, तो ये बराबर अल्फा आर, ये बराबर होता है अल्फा आर मतलब 4t। या तो इधर से समझो तो ये दिया एक्सीलरेटर 4t, या उधर से समझो तो ये दिया अंदर एक्सीलरेशन, तो बोले 2t, क्योंकि ए बराबर अल्फा आर, भी बराबर ओमेगा आर, 5 दूनी 10, 2t गुने 2 4t। लेकिन इस कहानी पर ज़्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगा, ज़्यादा इधर लगा। सर्कुलर मोशन का पढ़ा हो रहा है ना, तो इधर से चलना ज़्यादा अच्छा। अब इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है। मान लो ऐसे पूछा कि 2 सेकंड के बाद बताइए, 2 सेकंड के बाद बताइए, आफ्टर 2 सेकेंड v एंड ओमेगा,
भी का मान बताइए या तो 2 सेकंड के बाद, या तो ओमेगा का मान बताइए 2 सेकंड के बाद। अगर ओमेगा का मान निकाल लेंगे 2 सेकंड के बाद तो भी नहीं निकली थी, भी बराबर ओमेगा आर। लेकिन ओमेगा कैसे निकलेगा भाई 2 सेकंड बाद? थोड़ा लगा दे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, नहीं, क्योंकि अल्फा का मान कांस्टेंट नहीं है, अल्फा का मान वेरिएबल है, ये बिना इंटीग्रेशन का सोल्व होने वाला नहीं है। तो आप ओमेगा का मान कैसे निकालिएगा भाई? तो आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे अल्फा बराबर है लिखा हुआ 2t, हमको निकालना है क्या? 2 सेकंड के बाद ओमेगा का मान निकालना है। तो अल्फा बराबर लिखेंगे कि डी ओमेगा बाई डी टी बराबर 2t, तो डी ओमेगा बराबर 2t dt का इंटीग्रेशन, जिस समय समय 0 था उस समय ओमेगा का मान 5 था। अब बताओ कि जब समय 2 सेकंड बीतेगा उस समय ओमेगा का मान क्या होगा? अगर आप मोशन स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट्स को अगर क्लियर समझते होंगे तो यहाँ इस समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार डी ओमेगा का इंटीग्रेशन तो ओमेगा, एक बार ओमेगा का मान ओमेगा, एक बार ओमेगा का मान 5 बराबर 2t का 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक, जिसका आंसर आएगा 2 दूनी 4, आई 5 4 9, ओमेगा आ गया 9 रेडियन पर सेकेंड। अभी बराबर ओमेगा, तो 9 दूनी 18 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद भी का मान हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, 10 हो जाएगा 18, और नहीं तो ऐसे भी का मान निकाल के दिखाते हैं, ऐसे लिखेंगे चूंकि a बराबर 4t, तो लिखो भाई कि dv बाई dt बराबर 4t। इतना करने से फायदा नहीं है, फिर वही काम करना पड़ेगा आपको, dv बराबर 4t dt का इंटीग्रेशन, समय 0 पर स्पीड 10 है तो समय 2 पर स्पीड का मान क्या होगा, फिर dv का इंटीग्रेशन भी, एक बार भी एक बार 10, बीच में माइनस 4 बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, आई 0 से लेकर के 2 तक, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 और 8 18। तो क्या ये सब करना, इधर तो हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में ही सब बात करते हैं, इसलिए इधर नहीं, जो भी करना है इधर करना है। ओमेगा में खेला खेली, अल्फा में खेला खेली, और जब अल्फा से ए में आना हो लगा दीजिए a बराबर अल्फा यार। इसे सवाल में ई नहीं ज्यादा डेल रहता है, सवाल में ई वाला डेल रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन का पढ़ा हो रहा है ना, ई वाला पार्ट डेल रहेगा कि शुरू में 5 से चला, अल्फा का मान 2t है। आप खुद समझिए, अगर चलने के हिसाब से सोचना है तो 2t का जगह 4t, a बराबर अल्फा, भी बराबर ओमेगा। शुरू में ओमेगा अगर 5 है तो शुरू में अगर लिनियरली देखा जाए, चाल रेखीय चाल, तो 5 दूनी 10। तो हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में खूब ऐसा काम किया, इसलिए हम जो खेला खेलेंगे सब ना ओमेगा तरफ से। ओमेगा तरफ से जब खेला हो गया तो स्पीड कितना हो गया 9 रेडियन पर सेकेंड। अब अगर भी का मान पूछे तो भी बराबर ओमेगा आर, तो 9 दूनी 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आ गया आपका 9 रेडियन पर सेकेंड, आई 18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें सवाल ये पूछे कि बताओ कि 2 सेकेंड के बाद आपका पार्टिकल कितना चक्कर लगाएगा, मैंने 2 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, जरा ऐसे कि पार्टिकल 2 सेकेंड में क्या चक्कर लगाएगा। तो फिर हम बोल रहे हैं बार बार चक्कर थोड़ी निकालना होता है, ठिट्टा निकालना होता है। कितना ठिट्टा घुमा, जितना ठिट्टा घूमेगा 2 पाई से भागा देंगे, चक्कर निकल जाएगा। तो इसी में एक सवाल क्या बना दिया कि 2 सेकेंड में ही कितना चक्कर लगाएगा। चक्कर पर जाना नहीं है, जाना है ठिट्टा पर, कितना कोण घूमेगा, जितना कोण घूमेगा और हम 2 पाई से भागा दे देंगे, चक्कर का मान निकल जाएगा। तो सवाल हम लोग चेंज किए, इसमें क्या सवाल चेंज किए, सवाल इसमें चेंज किए कि हाउ मेनी चक्कर मैंने हाउ मेनी रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 2 सेकेंड, हाउ मेनी रेवोल्यूशन मैंने कितना चक्कर कंप्लीट किया इन 2 सेकेंड। मैं निकालना क्या ठिट्टा कि 2 सेकेंड में कितना कोण बनाया, सेंटर पर जितना कोण बनाएगा 2 पाई से भागा दे ले। चल यहां से फिर से अल्फा बराबर 2t, अल्फा बराबर 2t, तो यहाँ लिखेंगे कि डी ओमेगा बटे डी टी बराबर 2t, तो डी ओमेगा बराबर 2t dt का इंटीग्रेशन, समय शून्य पर ओमेगा का मान 5 है, तो समय t पर ओमेगा का मान क्या होगा। समय 2 पर नहीं, 2 पर कहने निकालेंगे, कोई क्वेश्चन थोड़े है, अभी तो निकाले थे ना कि समय 2 पर ओमेगा का मान क्या होगा। 2 पर निकालेंगे, टी के फंक्शन के रूप में निकालेंगे, ओमेगा टी के रूप में किस प्रकार से वेरी कर रहा है, और होना भी यही चाहिए।
टी बराबर 2 रख दिए थे क्योंकि सवाल आसान था, लेकिन अब एक ही सवाल में रहता कि टी बराबर 2 पर, टी बराबर 4 पर। इसके पहले सवाल होता था नहीं ओमेगा का मान टी बराबर 2 पर बताओ। आपका सवाल में रहता है कि ओमेगा का मान टी बराबर 2 पर, टी बराबर 6 पर, टी बराबर 8 पर बताओ। तो 3 मान रखते नहीं, टी रखते, अगर फॉर्मूला आ जाता और हम टी का मान बारी बारी से 2, 4 और 8 या 6 पुट कर लेते। इसे हाँ यहाँ लिखेंगे हम लोग ओमेगा माइनस 5 बराबर 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से t तक, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब ओमेगा बराबर 5 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ओमेगा बराबर टी स्क्वायर प्लस 5, ओमेगा बराबर टी स्क्वायर प्लस 5। ऐसे निकाल लेते हैं। अब टी का मान 2 पुट करते, 2 दूनी 4 और 5 4 9। देखिए पहले आंसर आया था 9। टी बराबर 4 पर, 4 चौका 16, 16 5 21, ऐसे आंसर आता। वो तो एक ही वो निकालना था कि ओमेगा का मान टी बराबर 2 पर बताइए, 2 सेकंड के बाद ओमेगा का मान बताइए, तो भाई यहीं पर पुट कर लिए 2। अब 4 सवाल था कि टी बराबर 2 पर, टी बराबर 4 पर, टी बराबर 6 पर, टी बराबर 8 पर बताइए। कितना बार मान रखते इसे, एक बार समीकरण निकाल लेते ओमेगा का, ऐसे में टी का मान पुट करते जाते, ओमेगा का मान निकलते जाता। लेकिन इस कहानी हमें क्या निकालना है, चक्कर। चक्कर मतलब क्या होता है, ठिट्टा प्लेन निकालो। अब यहाँ ओमेगा को लिखो डी थीटा बाई डी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 5। तो डी थीटा बराबर टी स्क्वायर प्लस 5 डी टी। अब करो इंटीग्रेशन। अब इस सवाल में हम टी बराबर 0 पर, यहाँ पर अभी तो थीटा अभी तो चलना स्टार्ट किया है, टी बराबर 0 पर कुछ चक्कर चला हुआ थोड़ा है। टी बराबर 0 पर कहानी स्टार्ट हुआ, यहाँ से टी बराबर 0 पर कहानी स्टार्ट हुआ, अभी तो कोई बना नहीं कौन। हाँ पूछ रहा है 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर 2 पर निकाल लो, नहीं इच्छा है टी पर निकालो। अगर 3-4 सवाल होता कि बताओ कि 2 सेकंड में कई चक्कर लगाया, 5 सेकंड में कई चक्कर लगाया, तो 2 पर लिखना ठीक बात नहीं था। तो टी पर निकाल लेते, थीटा का मान टी के रूप में आ जाता, फिर टी का मान बारी बारी से 2, 5 जो भी है पुट करते, थीटा का मान निकल जाता, फिर थीटा का मान में 2 पाई से भगा देते, चक्कर निकलते जाता। तो चूंकि यहाँ पर 2 ही पर निकालना है, एक ही पॉइंट है, तो 2 को यहाँ रख देते हैं, यहाँ थीटा का मान थीटा लिखते हैं। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन थीटा एक बार थीटा एक बार 0 कहानी मिला करके थीटा बराबर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3/3 और 5 का इंटीग्रेशन 5t, आर वाला वैल्यू 0 से 2 तक। तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3 और जोड़ 5 दूनी 10, कैल्शियम 21/3 हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 8 और फिर यहाँ 3, तो 30 और 8 38 ना, 8 और 3 जोड़ 10, तो लघुत्तम 3, यहाँ पर 8 प्लस यहाँ 3 तो 30, 38/3। इतना रेडियन, इतना रेडियन आया, मैंने 2 सेकेंड में इतना एंगल बनाएगा। तो कई चक्कर हुआ, तो चक्कर बराबर 38/3/2 पाई। इतना चक्कर लगाने के बाद मैंने इतना चक्कर लगा लेगा, कंप्लीट कर चुका होगा कितना देर में, 2 सेकेंड, या इतना कोण घूम गया होगा 38/3 रेडियन। तो ये जो वेरिएबल वाले सवाल है अल्फा वाला, ये बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सॉल्व होने वाला नहीं। अल्फा दिया था इसलिए ओमेगा इंटीग्रेशन से निकला, ओमेगा से फिर थीटा इंटीग्रेशन से निकला। अल्फा टी का फंक्शन है, आप कोशिश करें कि अल्फा को इंटीग्रेट करें और ओमेगा टी के फंक्शन के रूप में निकाल लें, फिर ओमेगा को इंटीग्रेट करें और थीटा टी के फंक्शन में निकाल लें। चूंकि हम यहाँ टी के फंक्शन में इसलिए नहीं निकाले क्योंकि टी बराबर 2 पर निकालना था, 2 पर निकाल लिए। यही सवाल था कि टी बराबर 2 पर, 4 पर, 6 पर बताओ, तो टी के फंक्शन के रूप में निकालते इसको और फिर बारी बारी से टी का मान पुट करते। इसका उल्टा हम सब सवाल नहीं कराने जा रहे हैं कि थीटा दिया हुआ उसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो ओमेगा आएगा, ओमेगा दिया हुआ रहेगा उसको एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन तो अल्फा आ जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा, अल्फा का इंटीग्रेशन ओमेगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन थीटा, जैसे पहले होता था। एस का डिफरेंशिएशन भी, वी का डिफरेंशिएशन ए का इंटीग्रेशन भी का इंटीग्रेशन एस। तो डिफरेंशिएशन वाला सवाल हम नहीं करने जा रहे हैं कि थीटा बराबर कुछ लिखा हुआ रहे, मान लिया कि थीटा बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, बताओ ओमेगा का मान क्या है, ओमेगा का मान क्या है 60 प्लस 5, बताओ अल्फा का मान क्या है 60 का 6। ये वाला पार्ट आसान है, इधर से इधर चलने में थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, इसलिए सवाल थोड़ा सा करवाते हैं इंटीग्रेशन वाला सवाल। तो यही 3 तरह का तो सर्कुलर मोशन होता है। अल्फा का मान 0, मैंने ओमेगा कांस्टेंट, एक ही ओमेगा से चक्कर लगा रहे हो। अल्फा का मान कांस्टेंट, मैंने स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है एकदम। एक अल्फा का मान वेरिएबल, तो ये वेरिएबल वाला सवाल करके दिखाए।
कुछ एक दो सवाल और करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिखा है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर है और सर्कुलर मोशन करने का तरीका अल्फा बराबर 2t है, तो t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पर बताओ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर, आई होता है v स्क्वायर बाई आर। देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूले होता है अल्फा आर, अल्फा बराबर 2t और आर का मान 2, तो ये बराबर 4 और t बराबर 1 पर निकालना है, इसीलिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर अल्फा आर। लीनियर स्पीड बढ़ाने वाला एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड बढ़ाने वाला एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर स्पीड बढ़ाने वाला कितना है 2t, 2t इंटू 2 4t, ये निकल गया। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बटे r, आप इसको ऐसे समझिए, ये भी ध्यान देना चाहिए, v बराबर ओमेगा r होता है फॉर्मूला, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला खाली v स्क्वायर बाई r ने, आप तुरंत की बात कर सकते हैं, v बराबर ओमेगा r, तो ओमेगा r का स्क्वायर बटे r, तो ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन ओमेगा निकालना हमको कब, t बराबर 1 पर। 1 सेकेंड के बाद बताइए कि ओमेगा का मान क्या होगा। 1 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान क्या होगा, पहले ही बताना होगा ना, तब ना ओमेगा स्क्वायर आर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये मान निकालना है t बराबर 1 सेकेंड, तो पहले आपको बताना होगा कि 1 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान क्या होगा। तो लिखते हैं कि अल्फा बराबर चूंकि 2t है, तो डी ओमेगा बटा डी टी बराबर 2t, तो डी ओमेगा बराबर 2t dt, और यहाँ इंटीग्रेशन समय 0 पर ओमेगा 0, मैंने समय 0 पर चलना भी स्टार्ट किया था, तो समय 1 के बाद ओमेगा का मान क्या होगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 तक बराबर 1 रेडियन पर सेकेंड। माने 1 सेकेंड के बाद इसका जो ओमेगा होगा वो 1 रेडियन पर सेकेंड होगा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड बराबर 1 का स्क्वायर गुने r बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन 1 सेकेंड के बाद निकालना है। 1 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान निकाल लीजिए, 1 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान निकालिए कि अगर ये 0 से चलना स्टार्ट हुआ और ये दिया होगा एक्सीलरेशन अगर अल्फा बराबर 2t, तो 1 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान इसका हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर गुने r। ये निकल गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंसेलेशन। नेट पूछेगा तो 4 का स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर करूँ तो नेट एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो एक सवाल था इसमें अल्फा बराबर 2t दिया हुआ था, वेरिएबल है, और निकालना था रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम लोग रेडियल भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ काम करता है ना, और इसको त्रिज्या से ही दिखाया जाता है, इससे माने होता है रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। रेडियस के लॉन्ग लग रहा है इसलिए बोल देते हैं कभी कभी रेडियल एक्सीलरेशन, लेकिन लग रहा है सेंटर के तरफ, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका इसी में एक सवाल अगर ऐसा रहे कि एक पार्टिकल इस प्रकार से चल रहे हैं कि ओमेगा बराबर 2t, ओमेगा बराबर 2t, फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। अब बताओ कि 2 सेकेंड पर at और ac का मान क्या होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर तो होता है आपका अल्फा आर, बराबर क्या होता है अल्फा आर। अल्फा कैसे निकलेगा, बोले डी ओमेगा बाई डी टी, तो 2t का 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो आगे अल्फा का मान 2 और आर का मान 2, 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर बोले ओमेगा स्क्वायर आर,
वी स्क्वायर बाई आर चाहे ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा का मान 2t, तो 2t का स्क्वायर आर तो 4t स्क्वायर आर, t का मान भी 2, अब r का मान भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चुका 32 मीटर पर सेकेंड। नेट पूछेगा तो 4 का स्क्वायर जो 32 के स्क्वायर के रूट होगा। अगर इस सवाल में आपको ऐसा दे दे, अलग सवाल है कि v बराबर 2t, आप बताओ कि रेडियल और टेंजेंशियल डिस्टेंस का मान क्या हो, तो टेंजेंशियल बराबर तो पक्का है, वो तो पता ही है कि डी है v का मैग्नीट्यूड बाई dt। स्पीड वेलोसिटी का जो स्पीड है उसके परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस, मैंने मैग्नीट्यूड, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर v स्क्वायर बटे r, और v का मान 2t, 2t का मान 4t स्क्वायर बटे r का मान 2, t का मान 2, 2 दूनी 4, 4 का 16 बटे 2, 8। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे, एकदम प्योर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सर्कुलर मोशन में हम लोग थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन और थोड़ा थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जिक्र करना शुरू करेंगे। कंसेप्ट वही है, अब सीधे क्वेश्चन उसमें जुड़ेगा। सर्कुलर मोशन में थोड़ा फ्रिक्शन जोड़ेंगे, थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पीछे हम लोग पढ़ के रखें, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वो भी डालेंगे और तब देखेंगे कि सवाल कैसा बनता है सर्कुलर मोशन।